नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। एनसीईआरटी की हिस्ट्री बुक में अब मुगलों का सफाया हो गया है। जहां मुगलों से जुड़े चैप्टर्स को हटा दिया गया, वहीं जहां एनसीईआरटी के सिलेबस में बदलाव ने देश की राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। सिलेबस से कथित तौर पर मुगलों के इतिहास को हटाने पर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विरोधी नेता जमकर उछल कूद कर रहे हैं। वही अयोध्या के संत इसका स्वागत कर रहे हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के संत आचार्य परमहंस ने सीएम योगी का धन्यवाद दिया। इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीईआरटी के सिलेबस में मुगलों के चैप्टर्स हटाने के बाद तो जैसे मानो राजनीति में उबाल आ गया हो। एक तरफ तो ओवैसी जैसे नेता अपनी छाती पीट रहे हैं, वहीं अयोध्या के संतों में एक खबर सुनते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अयोध्या के संतों ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सीएम योगी से सीखने की जरूरत है। अयोध्या के संत आचार्य परमहंस ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर पूरे देश में मुगलों का इतिहास बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि करीब 2000 सालों से भारतीय संस्कृति का कुठाराघात होता रहा है। अब समय आ गया है कि फिर से भारतीय संस्कृति का परचम लहराया जाए। इससे देश का गौरव बढ़ेगा। लेकिन ओवैसी जैसे नेताओं के गले में तो जैसे सांप लौट रहा हो, क्योंकि मुगलों का अंश मिटाने के संबंध में ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास मिटाने में जुटी है, वहीं चीन वर्तमान मिटाने में जुटा है। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए ओवैसी ने चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामांकन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, एक तरफ मोदी सरकार एनसीईआरटी के सिलेबस में मुगलों को मिटा रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन, जिसके साथ पीएम मोदी इंडोनेशिया G20 में हाथ मिला रहे, वो हमारे वर्तमान को मिटा रहा है। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने ओवैसी के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, ये झूठ है, पाठ्यक्रम में मुगलों को नहीं हटाया गया। पिछले साल स्थिति अलग थी। कोविड के कारण हर जगह स्टूडेंट पर दबाव था। इस बोझ को सिर्फ कम किया गया है। एनसीईआरटी प्रमुख ने आगे कहा कि विशेषज्ञ समितियों ने 6 से 12 तक की किताबों की जांच की। समिति सिफारिश कर रही थी कि अगर अध्याय को हटा दिया जाता है तो इससे बच्चों के ज्ञान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकलानी ने कहा कि समितियों से तरफ से इसे अनावश्यक बोझ बताते हुए सिलेबस से हटाने की सिफारिश की गई। निदेशक ने कहा, जो नहीं जानते वो सिलेबस की जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा, आज भी स्टूडेंट एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की किताब में मुगलों का इतिहास पढ़ रहे हैं। सकलानी ने आगे कहा कि 11वीं की क्लास की किताब के सेक्शन 2 में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है और 12वीं की क्लास की किताब के मुगलों के इतिहास पर चैप्टर 2 थे, जिनमें से थीम 9 को पिछले साल हटा दिया गया, जबकि थीम 8 अभी भी छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। इस साल किसी भी किताब से कोई अध्याय नहीं हटाया गया। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी केंद्र सरकार पर इस मामले पर तंज कसा। कहा कि मुगल अध्यायों को हटाना मोदी जी के भारत के अनुरूप है। आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से शुरू होना चाहिए। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो एक पक्ष में खुशी है, वहीं हर बार की तरह ओवैसी जैसे नेताओं को इसमें भी राजनीति दिख रही है। लेकिन हर तरफ सरकार का यह फैसला अप्रिशिएट किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।